की पार्टी में हसन आते हैं, हुसैन आते हैं। अल्लाह की पार्टी में जनाब बगदाद का गौसे आजम अल्लाह की पार्टी में है, अजमेर का गरीब नवाज अल्लाह की पार्टी में है, दिल्ली का निजामुद्दीन, कलियर का अलाउद्दीन, ताजुद्दीन, हमीदुद्दीन, कुतुबुद्दीन, जनाब वाला सुल्तानुल आरिफीन, इस शाजी मियां बरेली के आला हजरत की चौथा के मखदूम मशरफ वारिस पाक देवा और जनाब वाला ये मखदूम शामीना मेरे हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम और तुम्हारे करीब में लेटा हुआ ये अल्लाह का वली, ये अल्लाह की पार्टी है, यही पार्टी खुदा की कसम। पार्टियों की होड़ लगी हुई है, इस पार्टी में जाए या उस पार्टी में जाए, इस पार्टी को ज्वाइन करें या उस पार्टी को ज्वाइन करें। क्या करोगे? नारे मत लगाइए, ऐसे ही बैठे रहो। कोई स्टेज से नारा लगाता तो मुझे तो बहुत अच्छा नहीं लगता, नीचे से लगा अच्छा लगता है, स्टेज से नारा लगा। हाँ जश्ने गौसुल बरा, जश्ने गौसुल बरा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप इस्लाम के गैरतमंद शहजादे, नारा लगाया, खुशी हुई। अल्लाह ताला इन्हें और इनके नारों का जवाब देने वालों को दोनों जहान में खुशहालियां अता फरमाए। कोई नीचे से नारा लगाता बहुत अच्छा लगता, ऊपर से कोई नारा लगाता तो ऐसा लगता है कि यार क्या वक्त आ गया कि हम ही तकरीरें करें, हम ही नारे लगाएं। नारे तुम लगाते हो तो हमें ऐसा लगता है कि कोई बात तुम्हारी समझ में आई है, हमें खुशी होती है। इस पार्टी में जाऊँ, उस पार्टी में जाऊँ, उस पार्टी में जाऊँ, इस पार्टी में जाऊँ, वो पार्टी ज़्यादा कामयाब है, वो पार्टी ज़्यादा कामयाब है, और जनाब गांव-गांव में पार्टी बंदी हो गई। ऐसी ऐसी पार्टियां हो गई कलमा पढ़ने वालों में। अल्लाह बुरा करे सियासी इन सूरमाओं नौतीस मारखानों का। इन जालिमों ने मुसलमानों में ऐसे बीज बो दिए कि अब एक मुसलमान पार्टियों के नाम पे दूसरे मुसलमान का दुश्मन हो गया, दलाल हो गए, मुखबिर हो गए, नाहंजार हो गए, एक दूसरे के बागी हो गए, अल्लाह के नाफरमान। अल्लाह फरमाता ईमान वाले भाई भाई हैं, और इन्होंने पार्टी बंदी के वो बीज बोए कि इस पार्टी का आदमी उसके जनाजे में नहीं जाने को तैयार है और उस पार्टी का आदमी उसके जनाजे में जाने को तैयार नहीं। विधायक रूठ न जाए, MP रूठ न जाए, अरे लोगों विधायक रूठ जाएगा, MP रूठ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ये नहीं सोचा कि उस मोमिन के जनाजे में जाने से ना जाने से अगर अल्लाह रूठ गया और मदीने वाले मुस्तफा रूठ गए तो ये लोगों क़यामत आ जाएगी, वीरान हो जाएगा, घर उजड़ जाएगा, सियाना जल जाएगा, कोई जनाबे वाला अल्लाह की कसम कुछ बाकी नहीं रहेगा। जमाना रूठे रूठ जाए, मगर ये लोगों अल्लाह न रूठे उसका। मोमिना आपस में भाई भाई है, पार्टी बंदी मत करो। सबसे अच्छी पार्टी वो है जनाब वाला अच्छी पार्टी मेरे गौसे आदम जिस पार्टी में गरीब नवाज निजामुद्दीन है, अलाउद्दीन है, वो जनाबे वाला आपस में तोड़ते नहीं है। अल्लाह की पार्टी की ये खूबी है कि वो तोड़ती नहीं है बल्कि सारी पार्टी जोड़ने का काम करती है। खुदा की कसम मुंह देख के फैसला कोई भी नहीं करता। वहां तो चेहरे नहीं देखे जाते, वहां तो कलमे भी नहीं देखे जाते, वहां तो जनाबे वाला सिर्फ दिलों पे नजर रहती है। खुदा की कसम वहां कुछ नहीं देखा जाता। वहां तो सबका साथ सबका विकास एक ही नारा होता है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास एक ही नारा है। इसका एक कम करवा किसी भी अल्लाह वाले ने आज तक जनाबे वाला मुंह देख के, ये तुम्हारी दुनिया की झूठी पार्टियां जब मुंह देख के फैसले होते हैं।
ये नाम नेहाद पार्टियां जहां मुंह देख के फैसले होते हैं, अल्लाह वाले की वो पार्टी है, खुदा की कसम इसमें मुंह देख के कभी फैसला नहीं होता। यहाँ तो जनाबे वाला कोई आए जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, चाहे उसने कलमा भी पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं जनाब वाला। ये बू अली शाह कलंदर पानीपती हैं, बीच चौराहे पे फटे कपड़ों के साथ बैठे। हजरात मोहतरम फटे कपड़े हैं, बाल उलझे हुए हैं, चेहरे पे गुबार है। अल्लाह का वली है, मुमताज वली है, इसी पार्टी का एक फर्द है, इसी पार्टी का एक मेंबर है, अल्लाह की पार्टी का मेंबर है। हजरात मोहतरम एक औरत गुजरती है, मुसलमान नहीं है, उसका काम दही बेचने का है। कहती हुई जाती है दही ले लो, दही ले लो। बाबा बोले हमें भी दे दो। तो हकारत की नजरों से बोली कि फ्री में थोड़े ही मिलता बाबा दही। तो इरशाद फरमाया कैसे मिलता। वो समझ रही थी कि जनाबे वाला ये फक्कड़ आदमी कहाँ से पैसे दे देगा। वो इरशाद फरमाते कैसे मिलता। कहने लगी कि बाबा टके से मिलता है। कहा टके से मिलता है। टका उस जमाने में टके चलते थे। कहने लगे बाबा तो फिर तू परेशान क्यों है, तुझे टका ही तो चाहिए। दही उतार लेके कहाँ है टका। रान पे हाथ मारा और जनाबे वाला खुदाई इनकी होती है, सारा रमाना इनके पीछे पीछे चलता है। फटी हुई गुदड़ियां जरूर होती हैं, उलझे हुए बाल जरूर होते हैं, मुंह से रूर राल और थूक जरूर बहते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि मेरे सच्चे नबी फरमाते हैं रुब्बा अकबराश असमत बिलवाब लौ अक़सम अल्लाह तआला ला बर्रा। आका फरमाते हैं जमीन के पर्दे पर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनके बाल बिखरे होते हैं, चेहरे गुबारों से हटे होते हैं, कपड़े इनके फटे होते हैं, लोग इन्हें दरवाजों से भगा देते हैं, मगर इनकी शान ये होती है कि अगर किसी भी मामले में अल्लाह से जिद कर लें तो अल्लाह इनकी जिदों को पूरा फरमा दिया। हज़रात मोहतरम ये अल्लाह वाले जैसे ईरान पे हाथ मारा तो जनाबे वाले जब हाथ सीधा किया ऐसा टका हाथ में कि जनाब मुंह में पानी आ गया, उसके उतार के रख लिया। दही फर्म कहने लगी बाबा ले लो दही दे दो टका। इरशाद फरमाया दही भी ले जा टका भी ले जा और रोजाना आती रहना, टके ले लेके जाती रहना। खुदा की कसम जेब पे नहीं दिल पे नजर है। कहाँ नजर है? मुंह देख के फैसला नहीं है, इसे आगे चल के क्या चाहिए जनाबे वाला। जो आएगा इन बारगाहों में वो पाएगा। कभी कहा भी नहीं तू कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, तू कौन सी इल्म से ताल्लुक रखता है, तेरा क्या नजरिया, तेरा क्या व्यू पॉइंट है, कभी नहीं कहा। बल्कि जो आया उसे मिला तो जनाबे वाला आती रही, वक्त पे जनाब टके देते रहे। सरकार पूरा का पूरा घर जनाब वाला भर दिया रुपयों से। एक दिन रो रही थी, दहाड़े मार मार के रो रही थी। घर वाला आया, पति महाराज आए जनाब वाला, कहने लगे क्या बात है, क्यों रो रही है। अब तो बारे के न्यारे हो गए, पूरा घर भर गया टकों से, अब काय की जरूरत है। तो कहने लगी घर तो वाकई भर गया टकों से, बारे के न्यारे तो हो गए पति महाराज, मगर इन टकों को संभालने वाला कोई नहीं है, इन बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, गोद उजड़ी उजड़ी है, आगोश सुनी सुनी है। कहने लगा तो फिर इसमें फिक्र की क्या बात है, कल जब वो टका दें टका मत लेना, बल्कि उनसे कह देना गोद उजड़ी उजड़ी है। कलेमा नहीं पढ़ा है मगर मुस्तफा जाने रहमत की गुलाम है। अल्लाह की कसम अल्लाह के वलियों की वो पार्टी है उलाइका हिज़्बुल्लाह। जहां मुंह देख के फैसला नहीं होता, यहाँ तो अल्लाह की कसम सबको साथ लेके चलते हैं, सबको साथ, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी इल्म का हो, किसी भी नजरिए का हो। हज़रात मोहतरम इनकी शानें बड़ी अलग हैं। मुझे बात चूंकि जनाबे वाला ये बीच में आ गई थी, ये बात मुकम्मल करनी है, एक सेकंड के अंदर मुझे बात आगे की करनी है। जनाबे वाला आ गया, बड़ी बेताबी से उस दिन का इंतजार किया, सूरज निकला, टाइम आया, आ गई बारगाह में जनाब वाला। बाबा ने इरशाद जैसे ही टका दिया, बोली बाबा टके बहुत हो गए, घर भर गया, पूरा घर भर गया टकों से, रुपया रुपया पैसा पैसा हो गया, घर वारे के न्यारे हो गए, माल की कसरत हो गई, मगर ए आका इस माल को संभालने वाला कोई नहीं है, बुढ़ापे का सहारा कोई नहीं है, घर उजड़ा उजड़ा है, गोद खाली खाली है, कहाँ औलाद नहीं है तेरे पास। कहने लगी बाबा अभी तक मैं औलाद से महरूम हूँ, औलाद
औलाद की दौलत से महरूम का औलाद चाहिए तुझे कि हाँ सरकार औलाद चाहिए। अब टकों की जरूरत नहीं है, औलाद की जरूरत है। इरशाद फरमाया औलाद चाहिए, बोले जी बाबा। तो कहने लगे आज नहीं कल आना और अकेली मत आना, तू जैसी जितनी है सबको लेके आना। तो जैसी जितनी है सबको लेके। जंगल की आग की तरह खबर फैल गई चारों तरफ। कलेमा ना पढ़ने वाले लाइन पूरी की पूरी लगी हुई है कि बाबा मेरी तरफ तवज्जो करो। सारी पूरी की पूरी लाइन सरकार की कुतुबे पानीपत के सामने। मुंह नहीं देखा, दिल देखे। और खुदा की कसम रिकॉर्ड है, कोई अल्लाह का वली 1400 साल नहीं, पहले भी और आज भी और कयामत तक कभी मुंह देख के बात नहीं करे। ये हमारा रिकॉर्ड है, ये इस्लाम वालों का रिकॉर्ड है। और आज दुनिया का रिकॉर्ड है, इन पार्टियों का रिकॉर्ड है जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला क्या से क्या बना दिया। कलमा पढ़ने वालों को अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। इशारों की ज़बानी काफ़ी है। हजरात मोहतरम सब खड़ी हैं। बाबा बोले सबको औलाद चाहिए। बाबा पान खा रहे थे, पान खाते जाते थे और पान का जुगाल एक एक औरत को देते जाते थे और फरमाते जाते थे ये जुगाल ले जाओ और इसे खा लो। हजरात पान का जुगाल जिसने खाया अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की तकदीर, खुदा की कसम ये मामूली लोग नहीं होते। खुदा की कसम ये तो मुस्तफ़ा के मंत्रिमंडल के मंत्री होते हैं। जितने भी वली हैं सब नबी के मंत्री हैं। जोर से बोलो, जोर से। अरे असल पार्टी यही है और इस पार्टी का सबसे बड़ा हेड और सबसे बड़ा मुखिया हाई कमान मुस्तफा जाने रहमत है, जिसने पहली बार दुनिया में मंत्रिमंडल बनाया। सारे जमाने का पहला यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर बन के कोई आया है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया है। आमिना का लाल दुनिया का पहला प्रधानमंत्री, जिसने जनाबे वाला यहाँ भी मंत्रिमंडल बनाया, वहां भी मंत्रिमंडल बनाया, यहाँ भी मंत्री, वहां भी मंत्री। यहाँ उनके मंत्री अबू बकर हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, हसन और हुसैन है। बगदाद के गौसे आजम उसी मंत्रिमंडल में मंत्री है। अजमेर के गरीब नवाज मंत्री है। दिल्ली के निजामुद्दीन मंत्री है। अलाउद्दीन साबिर पाक मंत्री है। और जनाब कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, बदायूं के सुल्तानुल आरिफीन, नागपुर के ताजुद्दीन हमीदुद्दीन और जनाब फजलुल्लाह, रामपुर के हाफिज शाह जमालुल्लाह, पीलीभीत के शाहजी मियां, लखनऊ के मखदूम शामीना की छौचा अक़दस के सैयदना मखदूम अशरफ, जहांगीर समनानी हुजूर सैयदना मखदूम शामीना, इमाम अहमद रज़ा आला हज़रत सरकार इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी हुज्जतुल इस्लाम मौलाना हामिद रज़ा का मुफ्ती आज़म मौलाना मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम मौलाना काजी मुस्तफ़ा रज़ा खां, अल्लाह की कसम इसी मंत्रिमंडल के मंत्री हैं। और तुम्हारी करीब में जनाबे वाला ये कौन सी बस्ती है जिस बस्ती में अल्लाह वाले लेटे हुए हैं। हज़रात मोहतरम, जिसकी एक निशानी तुम्हारे सामने जलवागर है, वो पाकीज़ा बावकार चेहरा, कितनी देर से यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्सी पे रौनक फज़ा है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला ये तकिया शरीफ, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अल्लाह वाले हैं, ये सारे के सारे मुस्तफा के वजीर हैं, मुस्तफा के मंत्री हैं और क़यामत तक के लिए कानून है। जिसकी गर्दन में मोहम्मद की गुलामी का पट्टा होगा, आंखों में सुरमाए रसूल, सुरमाए मोहब्बत रसूल होगा और दिल में इश्क रसूल की चिंगारियां होगी, वो ऑटोमेटिकली मुस्तफा के मंत्रिमंडल का मंत्री बनता रहेगा। वो मंत्री होगा और इनसे मांगना नबी से मांगना होगा। ये अपनी जेब से कुछ नहीं देते हैं, ये जो कुछ भी है जनाबे वाला अल्लाह के हाई कमान से देते हैं। जैसे तुम्हारे यहाँ के मंत्री अपनी जेबों से खरंजा नहीं बनवाते, अपनी जेबों से रोड नहीं बनवाते, बल्कि तुम इनसे जाकर कहते हो रोड चाहिए, खरंजा चाहिए, तो ये लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तुम्हारे लिए मेहनतें करते हैं, इकट्ठा करते हैं और फिर खरंजा लाते हैं, बोर्ड अपने नाम का लगवा लेते। सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब, सौजन्य से माननीय महोदय फला साहब। इनके बाप का क्या गया, किसी के जेब का 1 रुपया नहीं गया। जो कुछ लाए हैं हाई कमान से लाए हैं, जो कुछ लाए हैं या तो लखनऊ से आया है, दिल्ली से आया है, बोर्ड अपना है, काम उनका है, नाम इनका है। अगर ये समझ में आ गया हो तो समझ लो खुदा की कसम हमने गौसे आदम से मांगा, गौसे आदम ने हाई कमान मोहम्मद रसूलुल्लाह से ला के दिया। गरीब नवाज से मांगा, उन्होंने
हाई कमान से ला के दिया, निजामुद्दीन हाई कमान से लाते हैं, अलाउद्दीन हाई कमान से लाते हैं, ताजुद्दीन हाई कमान से लाते हैं। अल्लाह फरमाता देता मैं हूँ, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मुस्तफा फरमाते इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, देता अल्लाह है, बांटता मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो क्या देता, वो क्या बांटते हैं जनाब वाला, सीधी सी बात है। वो जनाब वाला हर चीज देता और ये हर चीज बांटते हैं। अब चूंकि ये वली जितने भी हैं सारे के सारे नुमाइंदे, बात मुझे कुछ और कहनी है। ये तो बात आ गई बीच में और बात को जनाबे वाला तूल मिल गया। कहो तो थोड़ा सा और आगे बढ़े, कोई परेशानी तो नहीं है। किसी का मुंह न देखा, अल्लाह ताला ने इनके कहने पर सबको औलाद दे दी, सबको औलाद दे दी। अल्लाह की मर्जी जनाब वाला 9 महीने के बाद सब साहिब औलाद हुई और साहिब औलाद होने के बाद अपने बच्चों को जनाब वाला गोद में उठा के लाई और जाके बोली हुजूर हम धन्यवाद देने आए हैं, आपका शुक्रिया अदा करने आए हैं। तो खुदा की कसम कहने लगे अगर शुक्रिया ही अदा करना, धन्यवाद ही देना तो हमें शुक्रिया अदा मत करो, हमारा शुक्रिया अदा ना करो। अगर शुक्रिया ही अदा करना है तो उस अल्लाह का करो जिस अल्लाह ने तुम्हें साहिब औलाद फरमा दिया। कहा करना क्या होगा बाबा? कहा पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किरने बेदार सूरज निकला, किरण नमूदार हुई, चारों तरफ बादे बहारी चलने लगी। अर्ज करने का मकसद मेरा ये है जनाबे वाला कि ये खुदा की कसम कभी मुंह देख के बात ही नहीं करती। ये पार्टी बड़ी अजब पार्टी है। अगर जरूरत है तो ज्वाइन करो इस पार्टी को, अगर जरूरत है तो ये जोड़ने वाली पार्टी है, तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। और ये दुनिया की जितनी पार्टियां सब तोड़ती हैं। उसके जनाजे मत जाना, उसके यहाँ मत जाना, उससे बात मत करना, उससे बात मत करना। दो लोग आपस में भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। जबकि मेरे नबी की पार्टी ये है, मेरा नबी जोड़ता है तोड़ता नहीं। मेरा नबी हिंसा का पैगाम नहीं, अहिंसा का दूत बन के आया। मेरा मुस्तफा जनाबे वाला तोड़ने के लिए नहीं आया, जमाने में जोड़ने के लिए आया। और खुदा की कसम ये सारी की सारी हस्तियां जोड़ने का काम करती हैं। मुझे अफसोस होता है उन गांवों पर कि प्रधानी के मामूली इलेक्शनों पे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, बागी हो जाते हैं, एक दूसरे के जनाब बदख्वाह हो जाते हैं। हजरात मोहतरम भाई भाई आपस में दुश्मन बन जाते हैं। हजरात इन झूठी और ये भूल जाते हैं कि एक दिन मरना है, एक दिन हमें मौत है, एक दिन ये भूल जाते हैं कि कब्रिस्तान में जाना है। और ये जनाबे वाला एक दिन ये भूल जाते हैं उन पार्टी बंदियों के टाइम पे कि एक दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है, रसूलुल्लाह का मुंह दिखाना है। अफसोस होता है। बहरहाल मैं ये कहना चाहता था कि जनाबे वाला ये अल्लाह की पार्टी है। मेरा अल्लाह दूसरी जगह फरमाता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये वो लोग हैं जिनसे अल्लाह राजी है और अल्लाह इनसे राजी है। अब ये तो हो गई वो आयतें, चंद आयतें जिन आयतों में अल्लाह ने अपने वलियों की हैसियत बताई है। अब जरा नबी से सुनो, या मुस्तफा हमें इन वलियों की जरूरत क्या है, हमारे समाज को क्या जरूरत है इन वलियों की। तो जनाबे वाला मेरा नबी फरमाता जरा गौर से सुन लो, मजा आ जाएगा, ईमान ताजा हो जाएगा। आज जो लोग पूछते क्या फायदा इन वलियों का, उनको बताओ इन वलियों का फायदा क्या है। तो जनाबे वाला इन वलियों का सबसे बड़ा फायदा ये है, मेरे नबी फरमाते सच्चे नबी उस नबी की ज़बान है कि जमीन और आसमान, सारा सिस्टम जमीन और आसमान का इधर उधर हो जाए, मगर मुस्तफ़ा जान रहमत का फरमान कभी इधर उधर नहीं होता। मेरे नबी फरमाते इनकी जरूरत क्या है आपको, तवज्जो है, सुन रहे हो? अभी टाइम ज्यादा तो नहीं हुआ है। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, सर शब्दो शादाब रखे और दो जहां में खुदा हम सबकी लाज रखे। अब सुन लो, बहुत मजा आएगा। जरूरत क्या है, मेरे नबी का फरमान सुनो। मेरी बात नहीं है ना इनकी बात है, ना इनकी बात है जमाली साहब की। पूरे गांव का नाम रोशन करते घूम रहे हैं जगह जगह, निजामतें करते हैं जलसों में, माशाअल्लाह। तो गांव का नाम रोशन होता है। तो इनकी भी बात नहीं है, मेरी भी नहीं है, न इनकी बात है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं, आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं वबिहिम तुमतरून। आका फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं, इन्हीं वलियों की वजह से अल्लाह तुम पे बारिशें नाजिल फरमाता है।
और जोर से बोलो, जोर से। यानी अगर वली ना हो बारिश ना हो, वली ना हो तो बारिश ना हो, वली ना हो तो जनाब पानी ना हो, वली ना हो पानी ना हो, पानी ना हो तो जीवन ना हो, पानी ना हो तो जिंदगी, अरे जल है तो जीवन है, जल है तो। और मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मुझे दूसरी हदीस समझ में आई। वो एक और हदीस मैंने पढ़ी थी पहले, और वो हदीस ये थी कि समंदरों की मछलियां आलिमों के लिए, अल्लाह वालों के लिए दुआएं करती हैं। मैं जनाब वाला हैरान था कि समंदर की मछलियों से आलिमों का क्या मतलब, वो भी जी रही हैं और हम भी जी रहे हैं, अल्लाह वाले भी जी रहे हैं। मछलियों से इन आलिमों और अल्लाह वालों का क्या लेना देना। मगर इस हदीस को जब मैंने पढ़ा तो मेरी समझ में आ गया कि मछलियां इसलिए दुआ कर रही हैं कि ये उम्र, इनकी उम्र ये सलामत रहेंगे तो बारिश होगी, बारिश होगी तो पानी बरसेगा, पानी होगा, पानी होगा तो हमारी जिंदगी उस पानी के अंदर शौक से गुजर जाएगी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मछली को है पानी की जरूरत, बगैर पानी के मछली जिंदा नहीं रह सकती। तो जनाबे वाला मछली को है पानी की जरूरत, और पानी को है वलियों की जरूरत। वली है तो पानी है, पानी है तो जीवन है, खुदा की कसम पानी है तो हयात है, पानी है तो लाइफ है। इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर अल्लाह वाले हैं तो बारिश होगी, और अल्लाह वाले नहीं है तो बारिश, अल्लाह वाले नहीं है तो बारिश नहीं होगी। तो कितना बड़ा फायदा और कितनी बड़ी जरूरत है इन अल्लाह वालों की समाज को। तुम समझ लो, इस समाज को अगर जीवित रहना है, इस समाज को अगर जिंदा रहना है तो जनाब वाला मोहल्ला अल्लाह वालों की जरूरत है, बगैर इनके बारिश। और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती। मेरे सरकार फरमाते हैं वो बिहिम तुर्दकून, मेरे नबी फरमाते हैं वो बिहिम तुर्दकून। और इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से अल्लाह तुम्हें रोजियां अता फरमाता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। यानी बारिशें इनके दम से, रोजी इनके दम से, रोजी तुम समझ रहे हो, रोजी तुम कमा रहे हो, तुम जा रहे हो, तुम हाथ पांव मार रहे हो, रोजियां मिल रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हाथ पांव तुम मार रहे हो मगर रोजियां इनकी वजह से मिल रही हैं। बारिशें इनके दम से हैं, रोजियां इनके दम से हैं। और बात यहाँ खत्म नहीं हो जाती, बल्कि मेरा अल्लाह खुद फरमाता है, हदीस कुदसी है और नबी का बयान है, अल्लाह का बयान है और नबी रिवायत फरमाते हैं। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, लौला इबादुल्लाहि स्वालिहून लअहलक्तुहुम। अरे चाय का ये सिलसिला सामने मत